अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लास 8 वो ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसमें अपन ने देखा था सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, तो मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये बनते हैं किससे, तो अपन ने देखा कि पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है, और जो स्मॉल यूनिट्स है इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और जो स्मॉल यूनिट्स है उनको क्या बोला जाता है, मर। और जो ऑप्टेन होता है अपन को उसको बोला जाता है पॉलीमर, क्योंकि इसमें मोर देन बहुत ज़्यादा होती है ना, ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती है, इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर। अगर दो होते हैं तो नहीं बोला जाता इसको, तीन या तीन से ज़्यादा होने पर इसको पॉलीमर बोला जाता है। ये अपने हो गया था, फिर अपने अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर देखे थे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि पॉलीमर जो है ये हमने तो इसकी हेल्प लेके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए, लेकिन ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉटन की बात की जाए तो कॉटन भी एक तरह का पॉलीमर है, जो कि किसकी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज जो है उसकी बहुत सारी यूनिट जब बनती है ना, आपस में कनेक्ट होती है, तो उसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है आपके क्या, कॉटन, ठीक है। अगर बात करें चाहे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की, तो पहला अपने रेयन था, रेयन के बारे में आपने देख लिया था कि रेयन कैसे वर्क करता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब बात करते हैं अपन नायलॉन की, तो नायलॉन का भी सेम था, ये मैन मेड फाइबर है 1931 में। ये पहला एक ऐसा है जिसको विदाउट एनी नेचुरल रो, यानी कि बिना ऐसा कोई भी नेचुरल ऐसा रो एटम जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिला है, बिना उसके लिए अपने इसको बनाया है, इसे इसको फुली सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, लश्यस होता है, मैंने बता दिया था पूरा का पूरा। इसके बाद जो और इसको स्ट्रॉन्ग यूज़ में लिया जाता है पैराशूट बनाने में, और रोड माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी भी शो है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इसमें अगर आप एक यहाँ से एक तो नॉर्मल धागा लो, नीचे कुछ भारी वजन बांधो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप नायलॉन का धागा लो, नीचे भारी वजन बांधो तो वो नहीं टूटेगा, नहीं टूट गया ना, सामान नहीं नीचे नहीं गिरेगा, कोई भी वो जो ऑब्जेक्ट है नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, इससे क्या पता चलता है कि जो नायलॉन धागा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये है। देखो पॉलिस्टर एंड आर्कलिक, पॉलिस्टर एंड आर्कलिक की बात करते हैं, तो पॉलिस्टर जो है वो भी एक दूसरे तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है, और देखो दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल, मतलब इस पर ना जो होता है ना, ये सिलवटें नहीं आती इजीली से, पॉलिस्टर के ऊपर व्रिंकल फ्री रहता है, ये इजीली इसमें व्रिंकल नहीं पड़ता, इट रिमेंस क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, और ये हमेशा सही रहता है, विंकल फ्री रहता है, और बहुत इजी होता है वॉश करने में, तो इसलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ लिया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर के शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस पहनते हुए। टेरिलीन जो है वो भी एक तरह का पॉलिस्टर है, जो कि बनाया जाता है बहुत फाइन फाइबर से, टेरिलीन। अब बात करें इसके बाद है एक नेक्स्ट है पीईटी की, पीईटी, पीईटी की फुल फॉर्म तुम्हें याद रखनी है, याद है ये भैया फुल फॉर्म तुम्हें याद रखनी है, जिसका मतलब जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेट्राहाइड्रेट, नहीं टेरा पॉलीएथिलीन, देखना पीईटी की फॉर्म पॉलीइथिलीन टेरा फेस्फोलेट फेथेलेट टेराफेथलेट, ठीक है। ये बहुत ही फेमिलियर है, मतलब पॉलिस्टर की जैसा यही है। इट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स बनाने में, जैसे पीईटी की आपने पानी की बोतलें देखी होगी, बर्तन देखे होंगे, फिल्म्स, वायर्स पीईटी के आते हैं, और अदर ऑब्जेक्ट्स भी पीईटी के आते हैं। तो पॉलिस्टर की बात की तो पॉलिस्टर भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो पॉली प्लस ईस्टर। पॉली तो मतलब हो गया, मतलब इसमें बताऊँ, मैं बताऊँ आपसे पूछूँ इसमें मर यानी एक सिंगल यूनिट कौन का नाम क्या है, तो ईस्टर, बहुत सारे ईस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर, ठीक है। मैं बता ना, ये रहो ईस्टर लिखा हुआ है। ईस्टर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपको आर्टिफिशियली क्या देता है, फ्रूट की स्मेल देता है, और फेबर और सोल्ड बाय द नेम ऑफ पॉलीकोड। इसके जो फैब्रिक्स होते हैं उनको कैसे बेच, इसके अलावा और भी जो होते हैं वो होते हैं जैसे पॉलीकोड, पॉलीवुल, टेराकोट, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दो अलग अलग फाइबर से मिलकर बना हुआ है। जैसे पॉलीकोड जो है वो आपके एक तो बना हुआ है किससे, पॉलीस्टर से, और बना हुआ है कॉटन से। पॉलीकोड का जो मतलब है वो क्या है, पॉलिस्टर और कॉटन, ठीक है। पॉलीवुल का पॉलीस्टर और वुल से, टेराकोट से ट्रेलिन और कॉटन से, ठीक है। ऐसे वो तो बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं अपन आर्कलिक की, तो आर्कलिक क्या होता है, आर्कलिक देखो आपने इसमें जैसे लिखा हुआ है, वी वियर स्वेटर्स एंड शॉल्स यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं विंटर के अंदर, तो वो सारे के सारे वूल से बने हुए नहीं होते, जो कि वूल तो बहुत महंगा आता है,
जैसे तो ना आर्टिफिशियल सिल्क था, वैसे वैसे आर्टिक को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल वूल भी तुम बोल सकते हो। तो they are vary. Another types of synthetic fiber is called acrylic. The wool obtained from the nature source is quite expensive. वो ज़्यादा महंगा होता है। वेयर जो क्लोथ बने होते हैं आर्टिक से वो ज़्यादा चीप होते हैं। दे अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, वेराइटी अलग अलग कलर्स में होते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो सिंथेटिक फाइबर मोर ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं और इसलिए ज़्यादा इजीली पॉपुलर है ये एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। All the synthetic fibers are prepared by the number of process. All the synthetic fibers are prepared by the number of process using raw materials and petroleum origin called petrochemicals. सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स है उसको बनाया जाता है किसे यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल्स को, उसके अलावा पेट्रोल के साथ में मिलने वाले हमें केमिकल्स, पेट्रोल के साथ में जो केमिकल्स मिलते हैं हमें उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखो इसमें क्या है, आपको पता है कि देखो ये बहुत ज़्यादा पहले तो चीप होते हैं और ये क्या होता है, इनमें से अधिकतर जो होते हैं वो क्विक ड्राई हो जाते हैं, सूखते हैं, वो बहुत से वाटरप्रूफ भी होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी दिन बरसात का दिन हो रहा है, आप व्हाट काइंड ऑफ आप किस तरह का लेके जाना पसंद करेंगे और क्यों, सिंथेटिक फाइबर्स का, ठीक है, जिसके या फिर आप नेचुरल, तो सिंपल है, आप किसी भी चादर को तो लेके जाओगे नहीं, आप एक छाता ऐसे लेके जाओगे जिसके ऊपर एक ऐसा फैब्रिक लगा हो जिसके अंदर से पानी नहीं आए, ठीक है। और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनको क्या बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं। जो कि देखो ये दे ड्राई क्विकली, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, महंगे नहीं होते, बहुत जल्दी अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या फेमस है, यूज़ में लिए जाते हैं। इसके बाद में प्लास्टिक, आपने बहुत सारे सबने प्लास्टिक के बारे में सुना है। अब बात की जाए प्लास्टिक, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये भी आपके अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका, मर्स का। मर्स का मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मर्स का अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये वैसे क्लास 11 का टॉपिक है, फिर भी तुम्हें बता देता हूँ मैं पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो ये जो सीध लाइन बन रही है इसको बोला जाता है लीनियर अरेंजमेंट, और ये है ऐसे और ऐसे, इसको दैट्स कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। अब लीनियर अरेंजमेंट से तुम्हें तो क्या है, एक धागा मिल गया। अब इससे अगर बात की जाए तो इससे तो तुम्हें पूरी की पूरी एक इधर की साइड भी है, इधर की साइड भी है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक पूरा का पूरा एक प्लेट जैसी, या एक कागज़, या एक थैली की होती है ना पूरी पन्नी, वैसे तुम्हें स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है इसके अंदर, और जिसको यूज़ किया यही इसी तरीके को अपना के बनता है आपके प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर होता है, लेकिन सारे के सारे प्लास्टिक जो है उनमें अरेंजमेंट से वैसे नहीं होती जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में होती है। देखो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या लीनियर होता है, जबकि अगर बात की जाए प्लास्टिक में तो मोस्ट ऑफ प्लास्टिक जो होते हैं उसमें कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है, क्रॉस लिंक, ठीक है। और प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन स्मॉल पॉसिबल, नहीं याद नहीं करना अपन को। अब देखो इसके बाद में पॉलीथीन, हाँ ये भी देख लो, आपने पॉलीथीन एक वर्ड सुना होगा जो आप यूज़ करते हो, पॉलीथीन को भी तुम तोड़ सकते हो, पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन, मतलब इसमें जो यूनिट्स है स्मॉल यूनिट्स, एक स्मॉल जो यूनिट्स है वो कौन सी है, स्मॉल जो यूनिट्स है वो है तुम्हारे एथीन, बहुत सारे एथीन मिलके बनाते हैं आपके पॉली एथीन, यानी कि पॉलीथीन, जो कि आजकल आप जिसको यूज़ करते हो। अब देखो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक तो आपके थर्मो प्लास्टिक, दूसरे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, बोले वो प्लास्टिक जो जिसको आप आराम से डिफॉर्म कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल बताया था, बोले जिसको वापस आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा गर्म किया शेप चेंज कर दी, गर्म किया शेप चेंज कर दी, तो वो सारे सारे कहलाते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक, मतलब सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बैंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, एक बार ही बनते हैं, उसके बाद आप इसको वापस क्या नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जांपल देखो, आपके पॉलीथीन, पीवीसी जो है कुछ एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक के,
और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स है आपके बेकेलाइट। अब पॉलिस्टर, जो एक एक समझाता हूँ मैं आपको। पॉलीथीन तो आपको पता है, पीवीसी क्या होता है। आपके घर के अंदर जो तार लगे होते हैं, उन तार के अंदर जो कॉपर के तार लगे होते हैं, उन तारों के ऊपर की साइड क्या होती है, और पूरी चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर चढ़ी होती है प्लास्टिक की। वो प्लास्टिक की लेयर जो होती है वो पीवीसी चढ़ी हुई होती है। अब ये बात करूँ मैं इसके थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल की, बेकेलाइट एंड मेलेमाइट। तो आपके बात करूँ मैं कुकर, कुकर आप बोल लो, या आप अपने तवा, जो आयरन प्लेट होती है उसकी बात कर लो, तो उसकी जो ये हैंडल है, हैंडल के ऊपर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा होता है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा होता है। या फिर जो कुकर के साइड में जो हैंडल लगे हुए होते हैं, ये हैंडल बेकलाइट्स के बने हुए होते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है ना, ये बेकलाइट प्लास्टिक, ये ऊपर वाले से अलग होता है, पॉलीथीन और पीवीसी से अलग होता है। पॉलीथीन और पीवीसी को वापस मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन ये जो है प्लास्टिक, इसको वापस आप गर्म करके वापस चेंज नहीं कर सकते इनकी शेप। दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसके एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। जो ये ना, ये कुकर कितना गर्म हो जाए फिर भी जो ये इसके हैंडल्स होते हैं वो बिल्कुल गर्म नहीं होते, या बहुत कम गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। इसके अंदर से, मतलब यहाँ पे अगर फुल गर्म हो गया तभी वो जो हीट है वो ये पास इसमें से, इस बेकेलाइट से क्या नहीं होती, पास आउट नहीं होती। इसलिए हवा, बेकेलाइट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में कि वाई बेकेलाइट इज़ यूज टू मेक द स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। तो ये आपको कह देना चाहिए कि बेकेलाइट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू मेक स्विचेस, हैंडल एंड अदर आर्टिकल्स। ठीक है। अब बात की जाए मेलेमाइन की, तो मेलेमाइन का भी एक वर्सटाइल मटेरियल है, जिसको आप फायर को रोकने में काम आता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर, उसको हीट को भी रोकने का काम आता है। ठीक है। ये आपके फ्लोर बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में काम आता है। एंड फैब्रिक विच, वो फैब्रिक जो कि यूज़ में लिए जाते हैं, इनके द्वारा जो फायर से बुझाने का काम करते हैं, वो फैब्रिक बनाने में भी अपने मेलेमाइन काम में आता है। ठीक है, ये भी अपना हो गया। तो ये टॉपिक हो गया। अब लास्ट अपना एक टॉपिक बचा हुआ है जो अपन कल देख लेंगे, कल अपना चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश्ड। ठीक है। होप यू एंजॉय द वीडियो। पढ़ाई करनी है और लास्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तुम्हें करने हैं, कोई क्वेश्चन आंसर तुम्हें नहीं आया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इनबॉक्स में या ग्रुप में। ओके, सी या।